गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे राजनीतिक तंत्र के बारे में। इंडिया में जो स्टेट्स हैं उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं पहले। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि निर्वाचन हम विधानसभा के जो अध्यक्ष का होता है कैसे करते हैं। तो आप लोग एक सीधी बात याद रख लो, और ये अगर कोई पूछते कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका पद रिक्त कैसे होता है, तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जाहिर सी बात है, जब विधानसभा अध्यक्ष को चुनोगे तो जो उसके मेंबर होंगे वो उसको चुनने का काम करेंगे। ठीक है। वैसे तो जनरली ये देखा जाता है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो पद रहता है उसके कार्यकाल तक रहता है, लेकिन 3 मामले ऐसे हैं जिनमें उसका पद रिक्त माना जाता है, रिक्त हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला तो यही है, उसकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो ख़त्म हो जाए। नंबर 2 पे यदि वह अपना रिज़ाइन कर दे और अपना रिज़ाइन सीधा विधानसभा के उपाध्यक्ष को दे दे। फिर या ये हो कि जितने भी विधानसभा के तत्कालीन से मेंबर्स हैं वो बहुमत से एक संकल्प पत्र पारित कर दें और उसको हटाने का काम करें। लेकिन आप लोग इसमें एक चीज़ याद रखिए, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। उसमें आपको वो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि इनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव कितने दिन पहले लाया जा सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 14 दिन पहले ला सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसका अगर निर्वाचन कर दिया है तो जिस तारीख को उसको निर्वाचित किया गया है उस डेट से लेकर विधानसभा भंग होने के बाद जब नई विधानसभा बन के आती है, विधायक चुनकर जाते हैं, तो उसकी जो प्रथम मीटिंग होती है, प्रथम बैठक होती है, उसके ठीक पहले तक वो उस पर आसीन रहता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अब कई लोग पूछते हैं सर राज्यपाल के बारे में बताइए, राज्यपाल को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं और राज्यपाल का संविधान में प्रावधान क्या है राज्यपाल के बारे में। तो आप लोग सीधा सीधा ये समझ लो कि संविधान का जो छठा भाग है उसमें जो अनुच्छेद दिया है 153 से 161 तक, उसमें राज्यपाल के बारे में ही बताया गया है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आप लोग एक बात और हमेशा ध्यान रखो कि आपको ये पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत और किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक व्यक्ति को आप 2 स्टेट का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनका जो फाइनेंस होता है, इनकी जो आर्थिक उपलब्धियां होती हैं, इनको उनके कार्यकाल के दौरान आप कम नहीं कर सकते हैं कभी, और इनको भी राष्ट्रपति की तरह विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। और एक चीज़ और है, अगर इनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे लग जाएंगे तो जितना इनका कार्यकाल रहेगा उस टाइम तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। वैसे ये बहुत इजी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है। अगर ये नहीं आएगा फिर समझ लीजिए आपको कुछ आ नहीं रहा है। तो लेकिन उसमें कंडीशन है, इनको हम कारावास में तो नहीं डाल सकते इनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई में, लेकिन अगर इनको 2 महीने का नोटिस दे दिया जाए तो जो इनकी पर्सनल एक्टिविटी होती हैं उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई हम प्रारंभ कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए।